हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बाबू विशेष एमसी के बारे में। एमसी क्या होता है? मासिक चक्र। उसका पूरा नाम होता है मासिक चक्र। इसे कई नामों से हम लोग जानते हैं। रजोधर्म, रजोदर्शन, आवर्त चक्र, पीरियड्स भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल सर्किल भी बोलते हैं, महावारी, महिमवारी भोजपुरी में बोला जाता है। तो इतना नामों से इसे जाना जाता है। अक्सर क्या होता है, हम लोग अपने नौजवानी एरिया में, नौजवानी क्षेत्र में, जो हम अपने समाज में देखते हैं कि लड़का लड़की न चाहते हुए भी 12 और 18 के बीच में या फिर उसके आसपास के उम्र में होता है ना, तो एक गलती कर बैठता है, यौन संबंध बनाता है, लेकिन पता नहीं चलता कब यौन संबंध बना लेता है और वो क्या होता है कि प्रेग्नेंट वो लड़की रह जाती है। ऐसा गलती कर देता है वो। तो आज इस वीडियो में पूरी तरह से एकदम डिटेल जानोगे कि कब यौन संबंध बनाने पर प्रेग्नेंट लड़की हो सकती है, कब नहीं हो सकती है। पूरा डिटेल जानोगे। ओके, अंत तक देखना। आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनो। परिभाषा, ये बोर्ड एग्जाम में परिभाषा 2 नंबर में आ जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कैसे होता है, या फिर अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। ये परिभाषा से यहाँ से 2 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन आता रहता है। चक्र क्या होता है, कितने चक्रण में एमसी आता रहता है, और प्रेग्नेंट लड़की कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, कोई भी महिला हो सकती है, और गर्भाशय की कितने परत होता है, कैसे ब्लडिंग होता है, कैसे ब्लडिंग होता है, ब्लड कहाँ से आता है, क्या टूटता है तो ब्लडिंग होता है, ये सब इसमें देखोगे। दूसरा बात यहाँ देख लो, अवधि क्या होता है, शुरू होने की प्रक्रिया क्या होता है, और एमसी का कौन सा संकेत होता है, कैसे हम समझेंगे कि एमसी आने वाला है। और एमसी जब आता है तो लड़कियों को, महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है। और एमसी आने पर क्या करनी चाहिए हमें और क्या नहीं करनी चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। चलो शुरू करते हैं बाबू। परिभाषा क्या होता है तो सुनो। महिलाओं के शरीर में होने वाली ऐसी प्रक्रिया, महिलाओं के शरीर में, शरीर मतलब पूरा तन बदन में, महिलाओं के शरीर में कुछ हार्मोन के तहत महिलाओं के शरीर में उनके अंदर उपस्थित हार्मोन की वजह से गर्भाशय में रक्त का स्रावण होता है। रक्त का स्रावण मतलब रक्त का स्रावित होता है, उसे एमसी कहा जाता है। एमसी किसे कहते हैं? महिलाओं के शरीर में कुछ हार्मोन परिवर्तन होने की वजह से गर्भाशय में कुछ रक्त का स्रावित होता है, कुछ रक्त का ब्लडिंग या रक्त का स्रावित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एमसी या मासिक चक्र बोलते हैं। परिभाषा हुआ। चक्र होता है बाबू 28 दिनों का होता है। ये 28 दिनों पर आता है। जैसे हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं। मान लो कोई लड़की है कि 1 तारीख का उसका, मान लो 1 जून हाल ही में बीता है, 1 जून का उसे एमसी आ गया, 1 जून का। तो वो एमसी जब आता है ना, तो 6 से किसी का 5 दिन होता है, किसी का 7 दिन होता है, किसी का 3 दिन होता है। वो खान पान के ऊपर निर्भर करता है। जो एमसी आता है तो उसमें पहला दिन क्या होता है? ब्लडिंग होता है। ब्लडिंग, रक्त बहुत ज़्यादा निकलता है योनि के माध्यम से, मतलब मूत्राशय के रास्ते से। तो 3 से 5 दिन, अधिकतम 7 दिन तक उसका ब्लडिंग होता रहता है, उसका खून निकलता रहता है। अब पूरा चक्रण कितना दिन का होता है? 28 दिनों का। तो ऑब्जेक्टिव में बोलेगा मासिक चक्र कितने दिनों पर होता है, तो बताओगे 28 दिनों पर होता है। कितना दिन? 28 दिन। और कितना दिन ब्लडिंग होता है? तो 3 से 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिन तक, 7 दिन तक भी होता है। निर्भर करता है लड़की के खान पान की वजह पर निर्भर करता है। ठीक है। कितने चक्रण में होता है तो आपको बता दे, 3 चक्रण में होता है। हालांकि इसके ज़्यादा भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 गो होता है। पहला श्रावण, मतलब श्रावण का मतलब होता है जब एमसी आता है तो पहला चक्र में क्या होता है कि ब्लड गिरता है। वो ब्लड आता कहाँ से, तो हम बता दें आपको कि ये जो देख रहे हो गर्भाशय में 3 परत होता है। गर्भाशय में कितना परत होता है? 3। एक होता एंडोपेट्रियन, एक होता मायोपेट्रियन, एक होता पेरीपेट्रियन। 3 प्रकार के परत होता है। तो उसका जो अंदरवा का परत होता है, अंतः परत, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोपेट्रियन। वो टूटने लगता है। क्या होता है बाबू? टूटने लगता है। और जैसे जैसे टूटेगा ना, तो उसकी दीवार परत होता है, परत, और जैसे जैसे परतवा टूटता है तो दर्द होता है। वो परत जितना ही टूटेगा ना, उतना ही दर्द होता है, और दर्द महिला सह नहीं पाती है, बहुत ज़्यादा कड़ा है, मतलब दर्द होता है, इतना समझो। तो सबसे पहली बात क्या समझा कि एमसी आता है तो ब्लडिंग होता है। अब ब्लडिंग आता कहाँ से, वो कहाँ से आता है तो बताओगे। गर्भाशय के परत टूटता है, तो उसी परतवा, वही परत जब टूटता है ना तो ब्लडिंग गिरता है। तो परत कौन टूटता है? तो एंडोमेट्रियन मतलब उसे अंतः परत कहोगे। गर्भाशय कितने परत से मिलकर बना होता है? 3 परत। अंदरवा का परतवा टूटता है तो ब्लडिंग होता है। कितना दिन होगा? 3 से 5 दिन, और अधिकतम 7 दिन तक ब्लडिंग होता रहता है। आगे दूसरा अवस्था क्या है? पुटीय प्रवस्था। पहला तो ब्लडिंग होगा, ब्लडिंग समझ लिया कितने दिन पर होता है, कितने दिन तक होता है, और कहाँ से ब्लडिंग गिरता है समझ लिया। और पुटीय प्रवस्था का मतलब होता है
जब 14 दिन तक अंडाशय में अंडाणु एक्टिव मोड में आता है। एक्टिव मोड में जब आ जाता है तो वो प्रक्रिया पुटीय प्रवस्था होता है। पुटीय प्रवस्था क्या होता है बहू? ये अंडाशय है, अंडा जिस थैली में रहता है, निर्माण होता है, उस थैलिया को हम अंडाशय बोलते हैं। तो अंडाशय ना परिपक्व होता है, परिपक्व तो एक्टिव मोड में आ जाता है। तो जब तक एक्टिव मोड में आता रहता है तो उस अवस्था को, उस फेज को हम पुटीय प्रवस्था कहते हैं। 14 दिन तक एक्टिव मोड में आता रहता है। अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग क्या होता है? 14वां दिन के बाद, 14 दिनों पर, 14 दिन के पहले पुटीय अवस्था कहलाता है और 14 दिन पर क्या होता है? अंडा का उत्सर्जन यहाँ से होगा। अब यहाँ से अंडा निकलना शुरू होगा, अंडा यहाँ से निकलना शुरू होगा। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया क्या होता है तो बताओगे? वैसा समय जब अंडाशय से अंडाणु उत्सर्जित होकर अंडवाहिनी में आता है तो उसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं तो बताएगा? ऐसा समय जब अंडाशय से अंडाणु उत्सर्जित होकर मतलब निकल कर अंडवाहिनी में आता है तो उसे हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। और जब अंडवाहिनी में यहाँ आ जाएगा ना तो कुछ समय तक, कुछ घंटा तक इंतजार करेंगे, वेटिंग फॉर स्पर्म। क्या करेगा? यहाँ अंडा आकर अंडवाहिनी में रुक जाएगा। अब अंडवाहिनी इंतजार करेगा कि कब शुक्राणु आए। अंडाणु किसका इंतजार करता है? शुक्राणु का। शुक्राणु मतलब मर्दों में से, मतलब पुरुष के लिंग की रास्ते से, मतलब पुरुष के लिंग के माध्यम से, मूत्रा से, योनि के माध्यम में इसमें गर्भाशय में शुक्राणु डाला जाता है और ये शुक्राणु जाकर अंडाणु से निषेचित हो जाता है, मतलब मिल जाता है, संलयित हो जाता है। मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन बोलते हैं। जब अंडाणु, मादा युग्मक अंडाणु और पुरुष युग्मक शुक्राणु जब आपस में अंडवाहिनी में मिल जाता है तो उस प्रक्रिया को हम निषेचन बोलते हैं। तो परिभाषा में कभी कभी निषेचन वो पूछ लेता है, निषेचन किसे कहते हैं तो बता देना। अब देखो, अब मान लो कि ये औरत, ये लड़की कहीं शुक्राणु नहीं लेना चाहती है, यौन संबंध नहीं बनाएगी, तो यौन संबंध नहीं बनाएगी तो कहाँ से शुक्राणु जाएगा जी? नहीं जाएगा। इसका मतलब अंडवाहिनी 24 घंटा के अंदर में आसपास में वो टूट कर बिखर कर मर जाता है, तब तो खत्म हो जाता है खेल। अगर आकर निषेचित हो जाता है, शुक्राणु कहीं मिल जाता है तो ये क्या होगा? बस खेल खत्म, मतलब प्रेग्नेंट लड़की हो सकती है। तो क्या समझा? अगला हेडिंग हमारा क्या हुआ? प्रेग्नेंट लड़की कब हो सकती है प्रेग्नेंट? तो बताओगे पहला सप्ताह, मतलब देखो 28 दिन का चक्र होता है ना, तो 28 दिन का चक्र में कितना सप्ताह होगा? 4 गो। एगो पहला सप्ताह, एगो दूसरा सप्ताह, एगो तीसरा सप्ताह, एगो चौथा सप्ताह। तो पहला सप्ताह कब से कब तक लिया था? 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, जब तक ब्लडिंग होता रहता है। तो पहला सप्ताह से लेकर पहला सप्ताह में और चौथा सप्ताह में, दोनों याद रखना। पहला सप्ताह में, चौथा सप्ताह में, इसका हम उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ नहीं होगा कि बोला है। यहाँ देखो, पहला सप्ताह और अंतिम सप्ताह, ये शुरुआत और अंतिम में प्रेग्नेंट फीमेल नहीं हो सकती है। और यहाँ देखो दूसरा सप्ताह और देखो तीसरा सप्ताह में यहाँ हो सकती है। क्या समझा? अगर पूछा जाए प्रेग्नेंट कब हो सकती है तो क्या बताएगा? पहला, दूसरा सप्ताह हुआ और तीसरा सप्ताह। दूसरा सप्ताह का मतलब 14 दिन से लेकर 8 दिन से लेकर और 21 दिन के बीचवा में प्रेग्नेंट होने की संभावना है। और कब नहीं हो सकती है तो एक से लेकर, जब मान लो 1 तारीख के आ गया है रजु धर्म या मासिक चक्र, 1 दिन में पहला दिन आ गया 1 तारीख को, तो 7 तारीख तक यौन संबंध हो महिला बनाएगी तो नहीं रह सकता है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। और 8 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में करेगी तो हो सकता है। फिर 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में करेगी तो नहीं हो सकता है। इसी को हम बताए हैं, पहला सप्ताह में नहीं होगा, अंतिम सप्ताह में नहीं होगा, दूसरा और तीसरा सप्ताह में एकदम फुल गारंटी है कि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न तथा वस्तु हो जाएगी। ओके, तो ये दोनों बात ये याद रखना। आगे देखो, अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ देखोगे परत तो पढ़ लिया कितने प्रकार का होता है। अब हम समझते हैं कि इसमें देखोगे ना, गर्भाशय के अंदर हार्मोन को कंट्रोल करने वाले कुछ हार्मोन, कुछ मतलब इसे कंट्रोल करने वाले, मासिक चक्र को कंट्रोल करने वाले या फिर उत्तेजना बढ़ाने वाले कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन आता है, इसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि से हालांकि कई उसमें से हार्मोन निकलता है, उसमें से 2 प्रकार के जो हार्मोनवा होता है उसका नाम होता है LH, एक नाम होता है FSH। LH का नाम होता है ल्यूटेनिंग हार्मोन। ये क्या करता है? अंडोत्सर्ग, मतलब इसके उत्तेजना से ना अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है।
अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कितने दिन पर होती है? 14 दिन पर। कितने दिन पर? 14 दिन पर। ये अंडोत्सर्ग मतलब अंडाणु का उत्तेजना, मतलब अंडाणु को उत्सर्जित करने का एक उत्तेजना बढ़ाती है। कौन? LH हार्मोन। ठीक है। ये दूसरा हार्मोन होता है FSH। ये क्या करता है? इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ये पुटीय अवस्था देख रहा है कितने चक्र में होता है? पुटीय अवस्था मतलब अंडाणु को एक्टिव बनाने का कार्य करता है, यह हार्मोन। ठीक है।